जैसे भगवानों में सबके पसंदीदा भगवान होते हैं जी। सबके होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। वो लाइफ में अलग अलग जब गतिविधियां चल रही होती हैं तो किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं समस्याओं से निपटने के लिए। अगर राधा कृष्ण के बाद किसी 2 या 3 भगवानों को आपको बताना हो कि नहीं नहीं उनके बाद में इनको फॉलो करती हूँ और इनसे कुछ ना कुछ लाइफ में सीखती हूँ या इनके साथ आगे बढ़ते हैं हम, वो कौन होंगे? नहीं, मेरे लिए देखिए कोई भगवानों का कोई लेवल नहीं है। भगवान एक है, भगवान का कोई लेवल नहीं होता, वो फॉर्म अलग अलग हो सकती है। मुझे जैसे घर में बोल देते हैं तुझे मम्मी ज़्यादा प्यारी है, पापा ज़्यादा प्यारे हैं, तुझे भाई ज़्यादा, बहन ज़्यादा प्यारी है, तो उस फॉर्म में मैं कहूँ तो मुझे एक लगाव है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी और भगवान से मेरा आदर सम्मान नहीं है, लेकिन मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर सकती कि हाँ चलो उनके बाद फिर मेरे लेवल पे ये आते हैं। फिर जैसे भगवान शंकर हैं, भगवान भोलेनाथ से सारी दुनिया सीखती है। उन्होंने सारी दुनिया को राम नाम कैसे लेना चाहिए, उसके प्रति कैसे प्यार करना चाहिए। हनुमान जी हो गए, हनुमान जी ने सारे जगत को सिखाया कि एक स्वामी के प्रति आपकी समर्पित भावना कैसी होनी चाहिए, आप कैसे भगवान को सरेंडर होने चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि राधा कृष्ण के बाद मेरे लाइफ में कौन आता है। हाँ, मैं हर देवी देवता से, हर जो भगवान हमारे हैं अलग अलग फॉर्म जिनकी है, उनसे जो कुछ सीखने को मिलता है उसको हर आदमी को सीखना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या है, एक पावर है, एक सत्ता है, वो किसी भी रूप में आ सकती है, वो देवी देवता के रूप में भी आ सकती है। पर ये ज़रूर है कि हमारे शास्त्रों ने इसको कैटेगराइज किया है, एक देवताओं की कैटेगरी और एक भगवान की कैटेगरी। ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं और इन दोनों को हमको समझना चाहिए। देवताओं की कैटेगरी में जैसे गणपति जी हो गए और कार्तिकेय जी हो गए और जितने, ये सब देवता। भगवान की कैटेगरी में जो भगवान के 24 अवतार हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये सब भगवान की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको उसी तरीके से हमें सम्मान भी देना चाहिए और आदर करना चाहिए।